अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज का जो ये वीडियो है ये स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आपके जो एग्ज़ाम डेट्स है वो कब रहेंगे, यानी कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा, हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि एडमिट कार्ड कब तक आपके रिलीज़ हो सकते हैं। थर्ड, हम आपको इस वीडियो में ये बताएँगे कि आपका जो पेपर लेवल रहता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट आता है, ईजी आता है, कैसा पेपर आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बचे हुए दिन हैं इनमें आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप जो हमारा है वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो जब पहली नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी उसमें इन्होंने बताया था कि 19 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन फिर बाद में दूसरी नोटिफिकेशन आई जिस पर भी मैंने वीडियो भी बनाया था। तो इसमें उन्होंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 मई को होने वाला है। तो ये क्लियर है, आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली अब 18 मई को होने वाला है। इसमें जो चेंज होने की जो चांस है वो बहुत ही कम है। आपका जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली वो 18 मई को होने वाला है। तो ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो कब तक रिलीज़ होगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 मई को है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगी वो 10 मई के बाद ही आपकी रिलीज़ होगी। 10 मई के बाद 15 मई तक, 10 to 15 मई डेफिनेटली इन्हीं दिनों के बीच में आपके जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ होने वाले हैं। तो यहाँ तक ठीक है। तो अब हम थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पेपर लेवल कैसा रहता है। तो पेपर जो आपका है वो उतना टफ भी नहीं आता है जितना नीट का पेपर आता है, उससे इजी ही पेपर आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। दूसरा, इसमें जो आपके जो पेपर है इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो भी आपको उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, बायोलॉजी में अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी को 5-10 रिवीजन किए होंगे, तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको इसी में बनेगी, एनसीईआरटी में बनेगी। फिज़िक्स की अगर हम बात करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादातर डर रहता है, इसमें जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और थ्योरी के क्वेश्चन भी बनते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन या सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप इसमें बनते हैं। तो अगर आपने लेक्चर नोट्स देखे होगी, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने लेक्चर नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है, फार्मूलाज को याद किया है, और अगर आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। उतना हाई लेवल के इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन उतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, उसमें उतना कंसेप्ट नहीं आपको लगाना पड़ता है। तो मॉडरेट लेवल के पेपर आता है, उतना हाई लेवल का पेपर भी नहीं आता है। केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी आपका सेम है। अगर आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अच्छी तरीके से टेक्स्ट को पढ़ा है तो ईजिली क्वेश्चन बनते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने नोट्स वगैरह को आपने रिवाइज़ किया है अपने लेक्चर नोट्स को, तो काफ़ी आपके लिए आपको जो है वो अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपके। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस आपके स्क्रीन पे है, जो कि न्यूज़ सिलेबस है वही आपके इसमें सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस अगर आपके पास नहीं है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और पेपर भी जो मैंने आपको अभी दिखाया, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा था, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको अगर मैं ये बताऊँ कि किस चैप्टर में वेटेज ज़्यादा है, तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं निकाला है कि किस चैप्टर में आपको कितने मार्क्स हैं। ये कभी नहीं, कास्ट कभी नहीं निकालता। जैसे आपने जेके बुक में देखा कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स है, किस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज है, ऐसा कास्ट में नहीं है। ये सिलेबस ऐसे रिलीज़ करते हैं, और इसमें फिर इसी में वो क्वेश्चन बनाते हैं, वो फिर उनको पता होता है कि वो किस चैप्टर में वो ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं, किस में कम देते हैं। ऐसे इन्होंने नहीं बताया है, सिलेबस आपके सामने है, तो आप टेलीग्राम में भी देखना। तो अब हम अगर आपके साथ मैं ये डिस्कस करूँ कि आपकी जो स्ट्रेटजी क्या है वो इन दिनों में रहने वाली है। मैंने स्टूडेंट से बात की और मैंने खुद भी कास्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, और जो बाकी स्टूडेंट जो सिलेक्ट भी हुए हैं उनके साथ मैंने जब बात की तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि लास्ट के डेज़ में जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो तकरीबन आपके पास अभी 2 वीक्स बचे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं, तो इनको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले जो आपने पढ़ा है, अब आप ये काम कीजिए, अब ज़्यादातर उनको रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई चैप्टर या कोई टॉपिक अभी आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो आप ये काम करना, आप क्या करना, आप दिन को 2 जोन्स में आप डिवाइड करना, 2 जोन्स में डिवाइड करना है। एक जोन में जिसमें आपका रिवाइज़ होगा, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम अब रहना चाहिए, रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम आपको उस जोन में रखना है। और जो दूसरा जोन आपका रहेगा वो आपको ये रहेगा कि
आपके जो बचे हुए टॉपिक्स है या आपके चैप्टर्स है जिन्होंने आपको अभी पढ़ा नहीं है, उनको आप उस जोन में कवर करने की कोशिश करना। ये जो जोन है, आप जो दिन का जोन है वो दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना। और जो बाकी फिर 6-7 बजे के बाद 10-12 बजे तक जितना टाइम तक आप पढ़ते हो, उसमें आप कोशिश करना कि जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जिनको मैंने अभी पढ़ा नहीं है उनको पढ़ने की कोशिश करना। लेकिन इस टाइम पे आपको ज़्यादातर फोकस है वो रिवीजन पे देना चाहिए। लास्ट डेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए। तो रिवीजन पे आपको ज़्यादा फोकस देना चाहिए। बायोलॉजी को अब टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना, या अगर आपने लेक्चर नोट्स देखे लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट में ही क्वेश्चन बनते हैं, टेक्स्ट को ज़्यादातर कोशिश करना कि इस टाइम पे मैं इसको रिवाइज़ करूँ। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, और जो रिएक्शन है उन पर भी नज़र रखना, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, उनको ज़्यादातर इस टाइम पे फार्मूलाज को याद करना और बाद में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप क्या करना, आप नीट के जो प्रीवियस ईयर 5 ईयर के पेपर हैं, नीट 5 ईयर पेपर और कास्ट 5 ईयर पेपर, जैसे आप रिवाइज़ करोगे तो उसके बाद आप इन्हीं को सॉल्व करना। अब आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं करनी, एमसीक्यू बुक इन लास्ट डेज़ में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, पहले रिवाइज़ करोगे, बाद में नीट के प्रीवियस ईयर 5 ईयर पेपर्स और कास्ट के 5 ईयर पेपर्स रिवाइज़ के बाद आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपको कोई एमसीक्यू बुक सॉल्व नहीं करनी है, कोई दूसरी बुक सॉल्व नहीं करनी है। अब वो वक्त गया, वो टाइम गया। अब जो टाइम है आपको रिवीजन पे और नीट और कास्ट के 5 ईयर पेपर्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व करना। फिजिक्स में भी आप ज़्यादातर 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। तो ये मैंने आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर की जो मैंने खुद लास्ट डेज़ पे मैंने किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि मेरे साथ है, जो हमने साथ में एग्ज़ाम दिया था, मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनकी ये एक्सपीरियंस है। तो आप अगर आप इस पे थोड़ा बहुत ऐसे जो मैंने आपको गाइड किया, अगर आप इस पे थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करोगे कि इस टाइम को आप इसी तरीके से यूटिलाइज़ करना, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह वो अच्छा रिज़ल्ट बनेगा। अगर आपने कट ऑफ पे वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कट ऑफ पे भी वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।